Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IAS सर्कल के यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी मेंस 2026 का एग्ज़ामिनेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब कंप्लीट हो गया, बस ऑप्शनल बचा है, वो भी 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप इस साल यूपीएससी मेंस दे रहे थे तो डेफिनेटली अब ये आपके लिए काफ़ी राहत की खबर है। अब आप सीधा इंटरव्यू फोकस कर सकते हो। बट अगर आपने इस बार मेंस नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है आप यूपीएससी मेंस 2027 में अपीयर होगे एंड आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप रिलैक्स होके बैठ सको। सबसे पहले तो यह है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 23 में 2027 को होगा। आफ्टर प्रीलिम्स सच बताएं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है एस्पिरेंट्स के पास कि वो मेंस पे फोकस कर सकें या फिर स्पेशली वो आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकें। देखिए, प्रीलिम्स का जब पेपर होता है एंड जो मेंस का पेपर होता है उसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 105 से लेके 110 या 120 दिन का टाइम बचता है। मोटा मोटा 3.5 से 4 महीने का टाइम बचता है। एंड सिंस आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हो तो आप जीएस पेपर 4 को पूरी तरीके से भूल जाते हो एंड साथ में आप जो भी आपका ऑप्शनल होता है आप उसको पूरी तरीके से भूल जाते हो 2 या ढाई महीने के लिए। तो आप जब एक सब्जेक्ट को 2 या ढाई महीने के लिए छोड़ देते हो तो उसके सारे कंटेंट आपके माइंड से इरेज हो जाते हैं, मतलब एक टाइम के साथ में। तो जाहिर सी बात है आप जब प्रीलिम्स दोगे तो आपका मेन फोकस होगा जीएस पेपर 4 एंड जीएस पेपर मतलब आपका जो ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। तो जाहिर सी बात है उस दौरान आंसर राइटिंग पे आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। एंड अगर ओके इस वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करें, आपसे अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा कोई कोर्स में इनरोल होना है तो आप इस दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर लें। हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी कि हाउ यू कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज। ओके, आफ्टर प्रीलिम्स आप मेंस पे ज़्यादा ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकते हो जो भी आपके पास है नोट्स, या फिर आपके पास जो सिनॉप्सिस है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करोगे रिवाइज़, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे एंड आप उस दौरान देखोगे कि आपकी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है या फिर आप कंटेंट भूल रहे हो या फिर आप जो फैक्चुअल डेटा है आप उस पर फोकस कर रहे हो। तो उस दौरान आंसर राइटिंग को बूस्ट करना, आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना क्वाइट चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सभी अपने आंसर राइटिंग को अभी से स्टार्ट कर दें जिससे कि आफ्टर प्रीलिम्स आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ना करना पड़े। आपका जो आंसर राइटिंग है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड आपका मेंस में बेहतर स्कोर आए। आप क्या कर सकते हैं अभी पिछले 10 या 15 साल का आप मेंस का क्वेश्चन उठा सकते हैं, या फिर जैसे मान लो आपके कोचिंग में पॉलिटी, ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो भी चल रहा है, टीचर उस सब्जेक्ट संबंधित जो भी मेंस का क्वेश्चन देता है आप उस क्वेश्चंस के आंसर को लिखो या फिर प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन का आंसर लिखो। आप उस आंसर को हमारे पास भेज दो, हमारी टीम उसको इवेलुएट करेगी, आपके आंसर पे एक प्रॉपर फीडबैक देगी एंड आपके आंसर को हमारी टीम आपके पास भेज देगी। ज़्यादा फोकस करती है कि आप अपने आंसर को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करें, मतलब इंट्रोडक्शन बेहतर ढंग से लिखें, बॉडी को आप प्रॉपरली लिखें। जहाँ पे पैराग्राफ पॉइंट में लिखना है आप उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, जहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है आप अपने बॉडी को पॉइंट फॉर्मेट में लिखें एंड अपने आंसर को प्रॉपरली कंक्लूड करें जिससे कि एक बेहतर एंड 360 डिग्री आंसर राइटिंग दिख सके। ठीक है, तो हमारी टीम बेसिकली आपको गाइड करेगी कि आप अपने आंसर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कीवर्ड्स को आप कैसे नोटिफाई कर सकते हैं सो दैट आपका आंसर उसी कीवर्ड्स के 360 डिग्री हो एंड आपका आंसर बेहतर ढंग से कंप्लीट दिखे। देखिए क्या होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग तो आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता, समटाइम आपका बॉडी प्रॉपरली नहीं होता या फिर समटाइम आपका कंक्लूजन प्रॉपरली नहीं होता। देखो क्या है कि आपने अगर इंट्रोडक्शन बेहतर लिखा बट आपने बॉडी पे कुछ न कुछ
कमियां छोड़ दी, आपने बॉडी को प्रॉपरली नहीं लिखा, तो उस पर आपको पूरा मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब 50 क्या 30% ही मार्क्स मिलेगा। ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन तीनों को प्रॉपरली लिखें, जिससे कि आपको एटलीस्ट 50% या 60% मार्क्स दे सके एग्जामिनर। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IAS सर्कल पे जाना है, iascircle.in। आपको वहाँ पे मेंस का ऑप्शन दिखेगा, मेंस प्लस का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे जाएंगे। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहे तो आप हमारा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप चाहो तो आप हमारा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप चाहो तो आप हमारा मेंस 2027 तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप UPSC मेंस 2028 के लिए जा रहे हैं तो आप हमारा मेंस 2028 का सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। इसमें क्या है कि आपको अनलिमिटेड आंसर का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं मंथली वाले सब्सक्रिप्शन को छोड़ दूं, बाकी जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं 6 मंथ टिल मेंस 2027 टिल मेंस 2028, सभी में आपको अनलिमिटेड आप आंसर को हमारे भेज सकते हैं। एंड आपसे सप्ताह में गूगल मीट के माध्यम से हमारी टीम आपसे कनेक्ट भी करेगी। बाकी आप सारा डिटेल हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9289897575 पे। एंड ये रहा हमारी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। एंड यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर IAS सर्कल यूट्यूब चैनल एंड PCS सर्कल यूट्यूब चैनल। Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.